इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 1 के क्विक सॉर्ट के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस क्विक सॉर्ट में कवर किए जाने वाला सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेफाइट एक नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक एंड शाइनी सरफेस रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी लेयरिंग स्ट्रक्चर की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि हेक्सागोनल रिंग्स की बने होते हैं, जिनके अंदर कार्बन एटम्स सीट के रूप में अरेंज होते हैं। ये जो लेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और याद रखने वाली बात यह है इसकी वजह से ये लुब्रिकेंट की तरह भी काम कर सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन लेयर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले इसको पेंसिल के अंदर यूज़ किया जाता है, और लेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से लुब्रिकेंट्स के अंदर यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोड्स के अंदर यूज किया जा सकता है, और हीट रेजिस्टेंस मटेरियल्स के रूप में भी इसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज किया जा सकता है, किसके लिए? मॉडरेटर्स के रूप में यूज किया जाता है। ये फ्लोरीन एक यूनिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, जिसके अंदर कार्बन एटम्स जो होते हैं वो हॉलो स्फीयर फॉर्म करते हैं, ट्यूब या फिर किसी और पर्टिकुलर शेप के अंदर। याद रखने वाली बात यह है कि ये सॉकर बॉल की तरह दिखता है। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक केज या फिर स्पीयर की तरह दिखता है। इसके अंदर 20 हेक्सागोन्स एंड 12 पेंटागोन, ये सबसे स्मॉलेस्ट, जिसको कि बकमिंस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं, ये होता है। और इसके बेसिकली क्या हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में हो सकता है या फिर एलिप्सोइडल शेप्स के अंदर भी हो सकता है। फ्लोरीन्स के एप्लीकेशंस हैं, इनको हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। इनके स्मॉल साइज और यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट को ये कम करते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं। किसी स्पेसिफिक एरिया में हम ड्रग्स की डिलीवरी के लिए इनको यूज कर सकते हैं। लाइट वेट मटेरियल बनाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि ऑटोमोटिव या फिर एयरो स्पेस या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एप्लीकेशन के अंदर इनके स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट प्रॉपर्टी की वजह से लाइट वेट मटेरियल्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। सोलर सेल्स और सुपर कंडक्टर के अंदर यूज किया जा सकता है, क्योंकि होता क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं विदाउट रेजिस्टेंस। नैनो मटेरियल्स के पास बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, 10⁻⁻⁹ के आसपास में होता है, जो कि 1 बिलियंथ ऑफ द मीटर होता है। याद रखने वाली बात यह है कि इनकी साइज़ काफ़ी स्मॉल होती है, जिसकी वजह से यूनिक प्रॉपर्टी जैसे कि स्ट्रेंथ, वेट कम होता है, और बेसिकली केमिकल एक्टिविटी, क्योंकि इन पे जो बेसिकली एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके सरफेस पर होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नैनो मटेरियल के प्रिपरेशन मेथड्स 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच, जिसके अंदर हम एक लार्ज मटेरियल को स्मॉलर के अंदर ब्रेक करते हैं, जिसके लिए हम ग्राइंडिंग या फिर ईचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल से लार्जर मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि CBD यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन। नैनो मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि इनके पास जो सरफेस एरिया होता है वो इनके वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत बेटर पोजेज करते हैं। यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये बेसिकली लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अंदर ये बेसिकली क्या होता है, लाइट वेट लेकिन स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इनको भी हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ट्रांजिस्टर्स, चिप्स के अंदर इनको यूज किया जा सकता है। और इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली हम वाटर प्यूरिफिकेशन या फिर पॉल्यूटेंट्स को एयर से हटाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। एनर्जी, बेसिकली एनर्जी के अंदर कैसे, तो सोलर सेल्स जो कि एक एनर्जी के सोर्स होते हैं, बैटरीज या फिर फ्यूल सेल्स के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स बेसिकली पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, जो कि इंटायरली कार्बन से बने होते हैं। ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, अबाउट 50,000 टाइम्स ह्यूमन एयर के कंपैरिजन में। कार्बन नैनो ट्यूब्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये सिंगल वाल्ड होते हैं, बेसिकली एक ट्यूब और मल्टी वाल्ड भी हो सकते हैं, बेसिकली एक के अंदर एक नेस्टेड, जिसको कि हम SWCNT कहते हैं, और MWCNT, जो कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। हम इनकी बात करें तो ये रोल्ड सीड से बने होते हैं। बेसिकली कार्बन जो होते हैं वो हेक्सागोनल लेयर्स में अरेंज होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जा सकते हैं एक्यूरेट ट्रांजिस्टर्स और सर्किट्स को ऑब्टेन करने के लिए। स्ट्रेंथिंग मटेरियल्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक्स और सेरामिक्स को लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वहीं पर मेडिकल फील्ड्स के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं मेडिसिनल डिलीवरी एट पर्टिकुलर, बेसिकली किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में जाने के लिए। उसके बाद एनर्जी सोर्सेज के अंदर हम इनको बैटरीज या फिर फ्यूल सेल्स, जो कि बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस थे, उनको बनाने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PDF को एक्सेस कर सकते हैं और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं।